हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मैंग के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी पंजाब। देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। बता दें कि पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होंगे। प्रशांत किशोर ने साल 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाली थी। इससे पहले प्रशांत किशोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी के लिए काम कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। देखिए, वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इसमें विदेश मंत्रालय के मुताबिक वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है और अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत है। वोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग मजबूत हो रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ऑप्शन ए अनिल त्यागी, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी जयदीप भटनागर, ऑप्शन डी कमल झा। देखिए, भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के पद से रिटायर हुए के.एस. धतवालिया का स्थान लिया है। भटनागर जो है आपके 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी है। वह इससे पहले दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जयदीप भटनागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी बांग्लादेश। देखिए, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। ये उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे सतत निगरानी प्रदान करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन ए 7 महीने, ऑप्शन बी 10 महीने, ऑप्शन सी 8 महीने, ऑप्शन डी 3 महीने। देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन जो है प्रमोद चंद्र मोदी, उनका कार्यकाल को जो है 3 महीने तक बढ़ाया गया है। प्रमोद मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व सेवा के 1982 बैच के अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 3 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 27 फरवरी, ऑप्शन डी 15 नवंबर। देखिए, हर साल जो है 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ का दिवस का उद्देश्य जो है वो लोगों को एनजीओ यानी चैरिटी, एनपीओ, सीएसओ के अंदर और
अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है और एनजीओ और सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। 27 जनवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 27 फरवरी 2014 को पहली बार जो है एनजीओ दिवस मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी जापान। देखिए हाल ही में जो है भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच एक हॉटलाइन स्थापित करने को लेकर बनी सहमति की घोषणा की है। दोनों देशों के बीच हॉटलाइन स्थापित करने का निर्णय भारत के विदेश मंत्री और चीन के विदेश मंत्री के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता के दौरान किया गया। हॉटलाइन दोनों देशों के बीच समय पर संचार और विचारों के आदान प्रदान में सहायक होगी। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीमा से सैन्य वापसी को लेकर समझौता किया गया है, जो कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति को बढ़ावा देगा और अंततः दोनों देशों के संबंधों को सामान्य करेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम भारत ऐप और एक पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का अनावरण किया है? ऑप्शन ए अशोक गहलोत, ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन सी डीवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन डी नितिन जयराम गडकरी। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम्य भारत ऐप और एक पुस्तिका एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट का अनावरण किया है। सुगम्य भारत ऐप का उद्देश्य दिव्यांगों के प्रति लोगों को अधिक संवेदनशील बनाना और उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाना है। सुगम्य भारत ऐप 10 क्षेत्रीय भाषाओं जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, गुजरात, पंजाबी और मलयालम में उपलब्ध है। वही एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तिका में चित्रों के माध्यम से विभिन्न हितग्राहियों को दिव्यांगों की 10 बुनियादी आवश्यकताओं के बारे में समझाने के साथ साथ जागरूक करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण सुगम्य भारत ऐप पर उपलब्ध होगा। इस ऐप और पुस्तिका को भारतीय न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत दिव्यांगजनों सशक्तिकरण विभाग द्वारा विकसित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थावरचंद गहलोत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कौन से प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन डी आईआईटी कानपुर। देखिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी आईआईटी बॉम्बे के सहयोग से गेमिंग तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों में सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे द्वारा वीएफएक्स गेमिंग और एनिमेशन के क्षेत्र में एक पाठ्यक्रम की भी शुरुआत की जाएगी। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन गेमिंग के तहत इन ऑनलाइन खेलों के विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा ताकि भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार को बढ़ाया जा सके। यह सेंटर भारत में होने वाले गेम डेवलपमेंट को भी बढ़ावा देगा। इस पहल के कारण भारत में गेमिंग उद्योग के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस सेंटर के माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक मूल्यों की आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा तथा अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाया जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए आईआईटी बॉम्बे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने अपने सागर विजन के अनुरूप कौन से देश को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल तथा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की 1 लाख टैबलेट की खेप भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी मेडागास्कर। देखिए हाल ही में जो है आपका भारत ने अपनी सागर विजन के अनुरूप सूखाग्रस्त मेडागास्कर को मानवीय सहायता के रूप में 1000 मीट्रिक टन चावल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की 1 लाख टैबलेट की खेप भेजने की घोषणा की है। मेडागास्कर की सरकार द्वारा दक्षिण मेडागास्कर में मानवीय संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और सहायता की अपील करने के बाद यह खेप मेडागास्कर भेजी जा रही है। भारत द्वारा भेजी जा रही मानवीय सहायता प्रधानमंत्री के सागर विजन का भाग है।
भारत द्वारा मानवीय सहायता के लिए भारतीय नौसेना के जहाज जालश्व को भेजा जा रहा है। यह जहाज 3 मार्च 2021 को भोजन और चिकित्सा सहायता लेकर मेडागास्कर पहुंच जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेडागास्कर। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।